हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हॉलीवुड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित वर्मा और आज का हमारा जो सेशन है एसबीआई क्लर्क, जो आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत से इसका मेमोरी बेस्ड पेपर जो है तैयार किया है। तो वो मेमोरी बेस्ड पेपर आज कंप्लीट क्वांट का पेपर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट अस स्टार्ट। ऑल 35 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या पूछे गए थे, कैसे कैसे। पहले 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज से पूछे गए। ठीक है, कुछ कुछ शिफ्ट्स में मिसिंग नंबर सीरीज भी आया है और कुछ शिफ्ट्स में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया है ना। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में लोगों का रिव्यू ये है कि सर 2-3 क्वेश्चन तो बन गए और 1-2 क्वेश्चंस ने प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, वो छोड़ने पड़े। तो चलिए देखते हैं सवाल किस टाइप से पूछे गए थे। जैसे पहला ये सवाल है आपके सामने, मुझे दिखाई दे रहा है, वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, बट स्टिल मैं अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा 100% एफिशिएंसी के साथ, कम से कम समय में पूरा पेपर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये सवाल अगर हम देखें तो 218, 205, 196, तो मैं यहाँ से अगर डिफरेंस देखना शुरू करूं तो 218 और 205 में डिफरेंस क्या है, अब देखिए जरा। 218 और 205 में 13 का डिफरेंस है, -13 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, -9 हुआ है। यहाँ क्या हुआ, -9 हुआ अगेन, राइट, -9 हुआ है। यहाँ क्या हुआ, -5 हुआ है, यहाँ -3 है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें और राइट साइड से अगर चलना शुरू करें तो यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि दो डिफरेंसेस एक जैसे और बाकी सारे अलग अलग, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखूंगा तो ये दोनों और ये नंबर दे आर प्राइम नंबर्स। तो 3, 5 के बाद 7 और 11 आ जाए और ये 13 बन जाए तो प्राइम नंबर की सीरीज बन जाएगी। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, हमने प्रैक्टिस के समय भी प्राइम नंबर डिफरेंस वाले बहुत सारे सवाल ऑलरेडी किए थे। तो होपफुली ये स्ट्राइक करना चाहिए था आपको। 3, 5, 7 फिर 11। तो अगर इसमें से 13 माइनस किया 205, इसमें से हम 11 माइनस करेंगे तो ये नहीं आएगा, 194 आएगा। और 194 माइनस 7 इज 187, विच इज करेक्ट। ठीक, सो यहां पर जो रॉन्ग टर्म था वो 196 था। अगला सवाल अगर हम देखें तो 79, 110, 147, 187, 231, 279 इस तरीके से है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 31 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ डिफरेंस कितना है, 37 का डिफरेंस है, ओके। यहाँ अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो ये डिफरेंस कितने का है, ये जो डिफरेंस है वो 30 ऐड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितना ऐड हुआ है, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, 44। यहाँ कितना डिफरेंस है, दिस इज 8 एंड दिस इज 4, 48। तो आप ध्यान से अगर देखें सीरीज को तो यहाँ 44 है, सॉरी ये 40 है, ये 40 है, दिस इज 44, 48, 44, 40, तो 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ 36 आना चाहिए, यहाँ 32 आना चाहिए। ठीक है, 32 अगर मैं ऐड करूंगा तो 111 आएगा, ये नहीं आएगा। 111 प्लस 36, 147 बिल्कुल सही है। दैट मीन्स 110 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 20561028, क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये नंबर इसका हाफ है, तो 0.5 हो गया है ना। और सीरीज को एक बार ऑब्जर्व करते हैं ढंग से। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 15 का डबल 30 और 42 का डबल 84, तो ये इंटू 2 है। तो देखो यहाँ पर मुझे 0.5 मिला, यहाँ पर 2 मिला, तो बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो 0.5 के बाद 1 आए, 1 के बाद 1.5 आए, फिर 1.5 के बाद 2 आए, और 2 के बाद क्या आएगा, 2.5 आएगा, राइट। तो अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1028 आएगा, राइट। तो दैट मीन्स 1324 इज रॉन्ग, दैट मीन्स ऑप्शन ई, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16, 19, 28, 44, देखो यहाँ पर देखें डिफरेंस 3 का है, ये डिफरेंस कितना है। ये एक काम करते हैं, देखो जैसे ये नंबर इसके डबल के आसपास है तो इसका डबल कितना होता है, 152 माइनस 12, इसका डबल होता है 88 माइनस 12 इज 76, है ना। इसका डबल कितना होता है 32, 32 माइनस 12 इज व्हाट, 20, तो इसको हटाकर मैंने 20 अगर लिखा, इंटू 2 40, 40 माइनस 12 28 सही है, इंटू 2 56 माइनस 12 44 करेक्ट है, मतलब 19 इज रॉन्ग। ठीक है, आसान था ये तो। अगला सवाल देखें,
1785 510, ये बड़े बड़े नंबर तो अच्छे लग नहीं रहे देखने में, उनको तो मैं देखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इन तीन नंबर्स को देखता हूँ, 1785 510। इनमें क्या है खास? तो इनमें जो खास बात है ना, जो खास बात है वो ये है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, ये तीनों नंबर 17 की टेबल में मैंने देखे हैं, 17 इंटू 5 85, 17 इंटू 3 51। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका 5 टाइम्स है। अभी 510 और 85 का रेशियो अगर देखूं तो 17 से गया 5 बार, 17 से गया 30 बार, 30/5 यानी कि 6 होता है, मतलब ये इसका 6 टाइम्स है। तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? 7 टाइम्स आना चाहिए, यहाँ 8 टाइम्स आना चाहिए, यहाँ 9 टाइम्स आना चाहिए। इसका मैं 7 टाइम्स करूंगा तो ये तो नहीं होगा। 7 0 7 1 7 7 5 30, 3570 इसकी जगह आना चाहिए, दैट मीन्स 3576 इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए जरा, दिखाई दे रहा है ऑप्शन? यस, ये हमारा सवाल है। आप ये जो सवाल है पार्टनरशिप से सवाल देखो पूछा गया है, क्या है? राजू स्टार्टेड अ बिजनेस विद 40,000 एंड आफ्टर 7 मंथ्स राधा ज्वाइन हिम विद 60,000। फाइंड द शेयर ऑफ राधा इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस। काफी आसान सवाल है, पार्टनरशिप का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या करना है यहाँ पर। राजू और राधा के इन्वेस्टमेंट का आप रेशियो देखो कितना है, 2:3 अगर 20 से काटे तो। ठीक है, तो राजू एंड राधा, ठीक है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 2:3 है। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब पूरा टाइम है 12 महीने। तो राजू ने तो स्टार्ट किया, तो राजू का टाइम हो गया 12 महीने, और राधा ने 7 मंथ्स बाद ज्वाइन किया। दैट मीन्स राधा के पास कितने बचे? 12 - 7 यानी 5 मंथ्स बचे। ठीक है, तो इनका रेशियो आप देखिए कितना होगा, पहले 3 से इसको काट दो 4 बार, तो 8:5 होगा इनका रेशियो। टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है, इसमें हमें राधा का शेयर बताना है, तो राधा का शेयर कितना होगा? 5/8 + 5 13, 5/13 ऑफ 19500। 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 5 65, 1500 इंटू 5 यानी 7500 हमारा आंसर है इसका। ठीक है, 7500, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, तो पार्टनरशिप का एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल देखिए इस तरीके से था। A sum of 31500 is invested at 12.5% rate of interest for a certain period of time, है ना? कितने टाइम के लिए वो हमें नहीं पता। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज दिस मच, है ना? फॉर हाउ मच टाइम द सम इज इन्वेस्टेड। मुझे आप एक बात बताओ कि एक साल में आपको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? 1/8, है ना? एक साल में इंटरेस्ट मिलेगी 1/8, बिकॉज 12.5% का मतलब होता है 1/8, है ना? n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो n एंड दैट इंटरेस्ट, तो मतलब एक साल की इंटरेस्ट को मैं n टाइम्स कर दूंगा, बिकॉज n ईयर्स के लिए पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। तो एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेम एज प्रिंसिपल, दिस इज सेम एज प्रिंसिपल, तो इससे कट गया ना, तो n की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई? 8 साल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब 5 सेकंड का भी सवाल नहीं था कुल मिलाकर देखा जाए तो। A car covers 110 km in 2 hours. Find the distance covered by the bus in 5 hours. If the speed of bus is 10 more than speed of car. तो कार की स्पीड कितनी है? 110/2 यानी 55। बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मोर यानी 65। तो बस 2 घंटे में कितना 5 घंटे में कितना कवर करेगी? 65 × 5 कितना हो गया? 325। यस, 325 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। In a mixture of 48 liters, the quantity of milk is thrice the quantity of water. 48 लीटर के मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी का क्या है? 3 गुना है, राइट? ठीक है, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हम कह सकते हैं 3:1 का रेशियो है। क्या रेशियो है? 3:1। ठीक है, 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, है ना? 10 लीटर मिक्सचर हमने निकाला, 10 लीटर मिक्सचर यहां से निकाल दिया, तब भी रेशियो वही रहेगा 3:1, है ना? अच्छा, टोटल मेरे पास 48 था और 10 लीटर निकालने के बाद 38 रह जाएगा, 38 रह जाएगा। ठीक है, एंड इसमें हमने 20 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस मुझे बता, फाइनल मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस। आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मिल्क और वाटर कितना कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं। भाई 48 लीटर था, है ना? 3:1 का रेशियो था, 10 लीटर निकालेंगे तब भी रेशियो वही रहा, 48 की जगह 38 आ गया, तो हम कहेंगे 4 यूनिट की वैल्यू 38,
3 + 1 4 यूनिट की वैल्यू 38, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9.5, तो ये हो गया 9.5, और ये इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना हो गया 27 + 1.5 28.5, ये मिल्क और वाटर हो गया। अब हमने पानी यहाँ पर मिला दिया 20 लीटर, 20 लीटर पानी मिला दोगे तो 29.5 वाटर हो गया, मिल्क कितना बचा, तो डिफरेंस कितना बचा, 1 लीटर का डिफरेंस हुआ, 1 लीटर, दैट मीन्स ऑप्शन ई इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये है आपके सामने, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन in an office is 50 kg. When one person A left the office, the average weight of the remaining persons becomes 49 kg. है ना? तो 10 लोगों का एवरेज 50 था, एक पर्सन A चला गया तो रिमेनिंग पर्सन्स का एवरेज कितना हो गया, 49 हो गया। मतलब A का जो वेट है वो हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर A का जो वेट है वो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखो A गया, A के जाने से एवरेज, सभी का एवरेज क्या हो गया, 50 से 49 हो गया, 50 से 49 हो गया। मतलब ए अपने साथ अपना वेट यानी 50 जो एवरेज था वो तो लेकर ही गया, उसके साथ सबसे एक एक छीन कर ले गया। वो कितने लोगों से, और बचे हुए 9 लोगों से, तो यानी ए का जो वेट है वो 59 था, है ना। ए जा रहा है और ए के जाने से सबका एवरेज एक से कम हो जा रहा है, मतलब ए अपना 50 तो ले ही जा रहा है और सबसे एक एक छीन कर ले गया, है ना। तो ये अपने साथ कितना ले गया, 50 + 1 × 9, बिकॉज इसके अलावा 9 लोग थे, उनसे 9 kg ले गया। सो ए का जो वेट है वो 59 है। ठीक है, इफ अनदर पर्सन बी ज्वाइंस द ग्रुप, अनदर पर्सन बी ज्वाइंस द ग्रुप, द एवरेज वेट बिकम्स 52 kg। ठीक है, अगर कोई पर्सन बी ज्वाइन करता है तो एवरेज बिकम्स 52 kg, तो यानी बी का जो वेट है वो हम निकाल सकते हैं। यानी बी अपने साथ 50 तो लेकर आ ही रहा है, प्लस 2 एक्स्ट्रा, मतलब इनका 50 था ना, तो ये 52 इसके आने से 52 हो रहा है, मतलब सबको ये 2-2 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। इसको मिलाकर अब टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, 11 लोग, तो सबको 2-2 एक्स्ट्रा दे देगा, मतलब 50 + 22, यानी कि बी का वेट है 72। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी का डिफरेंस कितना हो गया, बी है 72 एंड ए है 59, सो व्हाट इज द डिफरेंस, 13, है ना, 13 इज द डिफरेंस। ओके, या फिर हम ये कहें कि बी ने, हो सकता है कि ये कंडीशन इस तरीके से हो, बिकॉज मेमोरी बेस्ड है तो कई बार लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो जाती है। आफ्टर दिस हो सकता है कि ए के जाने के बाद बी ने ज्वाइन किया हो, है ना। ए के जाने के बाद अगर कंडीशन लेकर चलते हैं तो ए के जाने पर एवरेज कितना हो गया था, 49 हो गया था, और उसके बाद बी के आने पर 52 हो गया है। दैट मीन्स 3 ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो यानी अपने साथ ये 49 तो लेकर आया ही है, प्लस सबको देने के लिए 3 लेकर आया है। अब इसके अलावा टोटल कितने लोग हैं, इसको मिलाकर 10 में से एक तो जा चुका है, तो 9 बचे थे, इसके आने पर टोटल 10 लोग हो गए। ठीक है, तो 10, so it is what 30, 49 + 30 is what 79, so in that case their difference is what 20 kg। तो आई थिंक ये जो कंडीशन थी ना, बी के आने की जो कंडीशन थी वो ए के जाने के बाद की थी, है ना। यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था इफ आफ्टर ए, है ना, आफ्टर दिस इफ अनदर पर्सन बी ज्वाइंस द ग्रुप। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल है ये इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल देखिए जरा। ठीक है, इसको देखो जरा सभी लोग। यस, द प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग एन आइटम ऑन 10% डिस्काउंट इज 400। ठीक है, if the item is sold at 20% discount then the profit will be 330। ठीक है, तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। देखो प्रॉफिट आपका 400 से क्या हो जाता है, आपका जो प्रॉफिट है वो 400 से 330 हो जाता है, मतलब आपके प्रॉफिट में 70 रुपए की कमी आ गई। आप जितना ज्यादा डिस्काउंट दोगे ना, जितना डिस्काउंट बढ़ाओगे, प्रॉफिट में उतने की ही कमी आएगी। ये बात एकदम सर्टेन है, सभी को ये चीज पता है कि जितना आप डिस्काउंट बढ़ाते हैं
आपका प्रॉफिट उतना ही कम होता जाता है एज अ शॉपकीपर। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर 70 रुपए कम हो रहा है, तो डिस्काउंट में आपने कितना चेंज किया, 10 से 20 यानी 10% का चेंज किया, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 70 रुपीज, उसकी वजह से 70 का चेंज आया। तो 100% कितना होगा, 700 रुपए, और ये क्या होगा, मार्क प्राइस, बिकॉज डिस्काउंट परसेंट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस पर, राइट। तो जो 100% यहां पर है वो मार्क प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। ठीक है, अगला सवाल ये है, देखो आपके सामने, देखो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी एंड इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 20 डेज। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, दोनों मिलकर 3 के रेट से काम कर रहे हैं और काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब पूरा वर्क हो गया 60 यूनिट। ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो 60 यूनिट वर्क है और ए की कैपेसिटी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। सो द आंसर इज व्हाट, 30 डेज, राइट। चलिए अगला सवाल देखें सभी लोग। देखो क्वेश्चन है, अ बोट गोज x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन अ टोटल ऑफ 27 minutes. If the speed of the boat in still water is 36 and the speed of the stream is this, find the value of 2x. तो भाई x किलोमीटर दूरी है, डाउन स्ट्रीम जाती है तो 36 + 4 40 की स्पीड से जाएगी, वापस भी उतनी डिस्टेंस चलेगी लेकिन अपस्ट्रीम चलेगी 36 - 4 यानी 32 की स्पीड से, और जो टोटल टाइम इसको लगता है वो कितना लगता है, 27 मिनट। तो 27 मिनट का मतलब 27/60 कर दे, है ना, आवर्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 से गया 9 बार, 3 से गया 20 बार, राइट। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहता हूँ, 40 × 32, क्या दिमाग लगाना है इसमें, है ना, 40 × 32 लिख लो, है ना, या 160 ले लो, 160 तो आपको पता है ये दोनों का मल्टीपल है, ये 4 और ये 5, 4 + 5 9, 9x, 9/20, 9 से 9 कैंसिल, 20 से 6, 8 टाइम्स कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो 2x की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पूछी गई है, 2x की वैल्यू 16 हो जाएगी, और क्या होगी, ऑप्शन डी, राइट। यस, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। चलो देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल टू इट्स पेरीमीटर इज 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो लेंथ एंड पेरीमीटर, ठीक है, लेंथ इज l एंड पेरीमीटर इज 2 × l + b, 2 × l + b, एंड दिस रेशियो इज 1/3। ठीक है, ये रेशियो 1/3 है, तो यहां से मुझे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो मिल जाएगा। देखो l/l + b कितना हो गया, 2/3। सो अब आप ध्यान से देखो कि l की वैल्यू अगर 2 है, l की वैल्यू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी ताकि टोटल 3 आ जाए, यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या आ गया, 2/1। अब मुझे चाहिए ब्रेथ एंड पेरीमीटर, तो ब्रेथ इज b एंड पेरीमीटर इज 2 × l + b। सो ब्रेथ इज हाउ मच, ब्रेथ की वैल्यू 1 यूनिट है, एंड 2 × l + b, l + b इज 2 + 1। ठीक है, सो 1/3 × 2 6, सो 1/6 इसका आंसर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखें, ये डीआई का सवाल क्या पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो जरा, देखो सवाल क्या है, देखो, रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यस, डेटा को रीड करना है, सवालों को आंसर करना है और कुछ नहीं करना है। देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती एंड चुटकी इन 3 डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज, है ना। तो 3 इंश्योरेंस पॉलिसी है, एनआईसी, एनएमएफ एंड इलेस, है ना। इनमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ठीक है, किसका, इंदुमती का, और टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया चुटकी का, है ना। तो ये डेटा आपको दिए गए सिंपल के, इंदुमती ने कितना इन्वेस्ट किया, चुटकी ने कितना किया, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू जो है थाउजेंड्स इन रुपीज, अच्छा रुपीज में दी गई है सीधे सीधे, ठीक है, तो ना 1000 में ना लैक्स में, सीधे सीधे रुपीज में है, ठीक है। तो अगर मैं इस पहले सवाल को देखता हूं तो ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरे सामने, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ईएलएसएस एंड एलआईसी टुगेदर। तो ईएलएसएस एंड एलआईसी इन दोनों को ऐड करना है, तो 24 + 19 कितना होता है, 33,000, और 500 500 1000, तो टोटल कितना हो गया, 34,000, 34,000, है ना। 17 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, मतलब यही आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी ऑफ इन एनएमएफ एंड ईएलएसएस, तो दैट मींस ये दोनों का सम।
27 प्लस 18 होता है 45,000 प्लस 1,000 46,000। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो सीधे सीधे, 2 से काट दो 17 बार, 2 से काट दो 23 बार। ठीक है, तो 17:23 इसका आंसर आ रहा है ना। रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ELSS एंड LIC। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमें करना है, तो 34,000 है ये तो, है ना। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट चुटकी इन NMF एंड ELSS, so this total 46,000, so this is 17:23, जो कि हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा, बट लेट इट बी। ठीक है, जो भी सवाल रहा होगा, हो सकता है ऑप्शंस इसमें मेमोरी बेस्ड है, तो कभी कभी थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं, ओवरऑल आइडिया समझ में आना चाहिए। अगला सवाल देखो, सवाल क्या है, इस तरीके से है, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NMF, ठीक है, इज 2500 मोर देन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ELSS। तो ज्ञान की यहां पर बात हो रही है, ज्ञान की बातें हो रही हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2500 ज्यादा है चुटकी के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ज्ञान का जो इन्वेस्टमेंट है NMF में, वो कितना है, चुटकी के ELSS वाले इन्वेस्टमेंट से 2500 ज्यादा। तो चुटकी का ELSS वाला इन्वेस्टमेंट इतना है, इसमें अगर मैं 2500 जोड़ूंगा, है ना, तो कितना आएगा, 21,000 हो जाएगा। ठीक है, 21,000। ठीक है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन ELSS में जो ज्ञान का इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से समझना, वो 3500 कम है इंदुमती के LIC के इन्वेस्टमेंट से, तो इसमें 3500 कम कर दो, 16,000 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NMF एंड ELSS, तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो मतलब इनका टोटल आएगा 37,000, इसका एवरेज चाहिए, तो 37,000 अपॉन 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 18,500 हो गया। यस, 18,500। ठीक है, आई थिंक लास्ट में दिया होगा ये ऑप्शन, ये रहा 18,500। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से था, देखो, सवाल है द इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ELSS एंड NMF टुगेदर। चुटकी का जो इन्वेस्टमेंट है ELSS और NMF में, ये रहा, इन दोनों का सम कितना होगा, ये 46,000 इज व्हाट परसेंट मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन NMF एंड LIC। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, ये 32,000। ठीक है, 32,000, तो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है निकालना है। इनका रेशियो 23:16 आ जाएगा। 23:16 मतलब इनका जो ये जो है वो कितना है, 7/16 इंटू 100 हो गया, है ना। 7/16 दिस इज 4 टाइम्स 25 टाइम्स, दिस इज 175/4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 3 12.75, 43.75, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18वां सवाल देख लेते हैं, देख तो ले, एटलीस्ट DI में काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था या कैसा था, नॉर्मल था, है ना, इसलिए कर रहे हैं, वैसे तो आप कर ही लोगे सवालों को। तो इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चयन इन ELSS इज 50% ऑफ द एवरेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट चुटकी इन NMF एंड LIC, तो चुटकी का NMF और LIC में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों का सम है, वो कितना है, देखो, इसको 500 दे दिया तो 28,000 प्लस 27,000 हो गया 55,000। 55,000 का आधा, है ना, एवरेज हो गया, और इसका भी 50% यानी इसका हाफ। ठीक है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चयन इन ELSS, तो यही चाहिए, मतलब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 3 बचेगा, 4 इंटू 7 28, 5 0, 13750, 13 है नहीं ऑप्शन में, है ना, 13750। फिर से देख लेते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चयन इन ELSS इज 50% ऑफ द एवरेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन NMF एंड LIC। ठीक है, तो इन दोनों का सम किया तो दिस इज व्हाट, अच्छा ये हमसे मिस्टेक हो गया, इसको ये एक 500 दिया, 57,000 होगा ना, दिस इज 57,000, तो 57,000 डिवाइड बाई 4। ओके ओके ओके, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8, 5 0, 14,250 आंसर आ रहा है, ऑप्शन ई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यस, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन NMF and Indumati in NMF and Chutki in ELSS together. So average investment of Chutki in NMF, it is what, 27,500, and Indumati in NMF
Indumatine NMF is how much? 12,500, 12,500, and Chutki and ELSS, so it is 18,500. So अगर मैं इनको ऐड करता हूं कितना आएगा? 18 कैरी हो गया, एक 5, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए इनका क्या? एवरेज, यानी 3 से डिवाइड कर दो, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 9 27, 5 0 19,500 इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये डीआई के सवाल थे, आगे बढ़ते हैं। 20 से 34 तो भैया सिंप्लीफिकेशन के, तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये सवाल ये हो गया 4 से गया है 9 बार, है ना। वैसे तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर 9 से इसको काटेंगे, है ना। फिर भी अगर किसी को ऐसे डाउट आता है ना कैसे करें, तो ऐसे कर लो, इसको इंटू 1/4 लिख लो, इसको इंटू 1/3 लिख लो, बिकॉज 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 12 से अब ये 3 बार चला गया, 15 माइनस 3 12 मेरा आंसर होगा, यस ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फाइल में वो लिखा क्या है। ऑलिव वुड से ये जो फाइल तैयार हुई थी तो उसमें वो क्लियर दिख नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए उसको छोड़ दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ये सवाल था 15 इंटू 8 120 हो गया, राइट, ठीक है। 120 हो गया और ये कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। इस 14 को इधर ले आएंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 1008 में से 120 माइनस कर देते हैं, है ना। 8 माइनस 0 8, यानी 100 माइनस 12 कितना हो गया? 88, ठीक है। एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर नेगेटिव में मेरा आंसर आने वाला है, नेगेटिव में आंसर नहीं सॉरी पॉजिटिव होगा ना ये, इसमें से इसको माइनस किया तो 888 हो गया पॉजिटिव। सो वी कैन से पॉजिटिव में आंसर आएगा 8 और से 14 कैरी हो गया 1, 93 प्लस 1 90, 944 आ रहा है, यस ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 से इसको काट देते हैं, परसेंट से 2 0, 3 से गया 3 बार, 45 इंटू 3 135, और परसेंट से 2 0 16 इंटू 2 32, जोड़ दो इनको 167, खत्म, ऑप्शन सी। आगे बढ़े। रूट 784 इज व्हाट? 28, 28 इंटू 4 इज 112, प्लस 15 इंटू 9 135, प्लस कर दिया इधर आकर 78 78 प्लस कर दो, इन दोनों को पहले जोड़ दो एक साथ, कितना हो गया? 190, 190 प्लस 135 जोड़ो, कितना हो गया? 5 325, यस आंसर ऑप्शन सी, खत्म। आगे बढ़े। 70% ऑफ दिस, इससे गया 6 बार, 24 प्लस 6 हो गया 30, 70% 30 का 7 इंटू 3 21 बराबर 28 माइनस रूट एक्स, तो रूट एक्स बराबर कितना हो गया? 28 माइनस 21, यानी 7x की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, खत्म। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 स्क्वायर, 8 से पहले काट देते हैं, 8 से इसको काट देते हैं, 8 इंटू 5 6 बार, 8 से गया 7 बार, 7 से इसको काट दो 12 बार, खत्म। नेक्स्ट बढ़ो आगे। 15 से काट देते हैं पूरा स्क्वायर रूट, 17 से गया ये 5 बार, 15 इंटू 5 75 इंटू एक्स बराबर, उधर चला गया 45 का स्क्वायर हो गया, 45 इंटू 45 कर दो, 15 से गया 3 बार, 15 से गया 5 बार, 5 से गया 9 बार, 9 इंटू 3 27, खत्म, ऑप्शन ई। आगे बढ़े। रूट 300, रूट 75, रूट निकालने के चक्कर में मत रहना, दोनों को एक रूट के अंदर ले लो। 300 इंटू 75, अच्छा 75 इंटू 3 कितना होता है? 225 होता है ना, फॉलोड बाई 2 जीरोस। 225 इंटू 100 लिख दें इसको। अभी 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है और इसका होता है 10, कुल मिलाकर कितना हो गया? 150 हो गया, खत्म। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिस इज व्हाट? 10/6 इंटू 114, राइट। 6 से गया 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 54, 190 हो गया ये, ठीक है। 190 को इसमें ये 16 हो गया, 190 में से 16 आप घटाओगे तो 174 बचेगा, ऑप्शन सी, खत्म। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% ऑफ दिस नंबर, परसेंट से 2 0 कट गया, है ना। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 8 48, के लिए कैरी हो गया 4 408, 25% यानी इसका 1/4 कितना हो गया? 80, जोड़ दो इनको, कितना हो गया? 488, खत्म। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 से कैंसिल किया, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 1 4, ठीक है। 31 माइनस 8 कितना होता है? 31 माइनस 8 होता है 23, है ना। 3 माइनस 1 होता है 2, 223 प्लस 2 225 होगा, 225 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट यानी 15, खत्म। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 12, 8 क्यूब इज व्हाट? 512 माइनस दिस इज 27, माइनस का, है ना, ये 25, अच्छा 25 माइनस 12
कितना होता है 13, 13 उधर जाके माइनस होगा, अच्छा 13 माइनस होगा तो इसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो 512, 13 माइनस 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 27 और माइनस का 13, तो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 40 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 472। खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 से कैंसिल करो, 11 से काट दो 4 बार, 11 से काट दिया 2 बार, 1 बार 2 बार, 4 से काट दिया 5 बार 3 बार, 53 उसमें से मैं माइनस करूंगा तो क्वेश्चन मार्क इंटू 7, 53 माइनस करें, 52 माइनस करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, 52 माइनस किया 120, 1 माइनस किया उसमें से 119 से गया 17 बार 17। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से काट दिया, 13 इंटू 1 13, 7 कितना बचेगा 9 बचेगा, 13 इंटू 7 17 इंटू 5 85 हो गया। इसको ऐसे लिख दें 70%, इसका डबल कर दो और इसका हाफ कर दो, 7 7 49 हो गया, 9 और 4 9 और 5 14, 13 134। आगे बढ़े, खत्म खत्म खत्म। एक सवाल ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल हमारा बचा, ये भी देख लेते हैं। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की एजेस का जो रेशियो है वो 4:5 है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू सी इज 1:2, ठीक है। तो ए बी सी को कंबाइन करके अगर लिखें तो ए बी 4 5 है। अच्छा बी और सी, ए और सी का जो रेशियो है 1:2 है, मतलब सी की एज ए की डबल, तो इसको अगर इसको 4 लिखा है तो इसको 8 लिख दो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 3 ईयर्स, तो यानी ये 1 यूनिट का जो गैप है वो 3 ईयर्स के बराबर है। फाइंड द एज ऑफ ए बी सी टुगेदर आफ्टर 14 ईयर्स, है ना। तो आप देखो कि अभी इनकी एजेस का सम क्या है, 8 और 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 की वैल्यू कितनी होगी 51, तो अभी इनका समय 51 साल। अच्छा 14 साल बाद तीनों की एज निकालूंगा मैं, तो तीनों में 14 14 14 ऐड होगा, तो टोटल में 42 ऐड हो जाएगा, और अगर ऐड होगा तो कितना बचेगा 93 बनेगा, तो 93 राइट आंसर। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन यहाँ पर हुए पूरे, ठीक है। तो आपने खुद भी देखा होगा कि सबसे कम समय कहाँ लगा, 15 क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के थे, और सबसे ज्यादा समय कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे जहां पर आप अटक सकते थे, वो थोड़े से हो सकता है लेंदी पेपर में लगे हों आपको, और एक आध रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसी हो सकती है जो आपको फंसा सकती है। उसके अलावा पूरे पेपर में फंसने वाली जगह कोई नहीं थी, प्रोवाइडेड कि आपने ढंग से तैयारी की है तो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये क्लर्क प्री का एग्जाम तो हो गया, कुछ लोगों का और होना बाकी है कुछ आगे आने वाली शिफ्ट्स में। जो भी बच्चे कॉन्फिडेंस अगर उनको है कि भाई अच्छा पेपर गया है ना, तो मेंस की तैयारी में तुरंत शुरू हो जाएं, तुरंत लग जाएं। तो ऑलिव बोर्ड वेबसाइट पर या ऐप पर जहां भी आप जाएंगे, आपको ये बैंकिंग कैटेगरी सेलेक्ट करने पर एसबीआई क्लर्क मेंस का क्रैश कोर्स यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना। एसबीआई क्लर्क की पूरी तैयारी, सारे सब्जेक्ट्स की, मेंस की जो पूरी तैयारी है वो इसमें कराई जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ऑलिव बोर्ड ऐप पर जाकर, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। फुल मॉक भी आपको इसके साथ मिल रहे हैं, 10 फुल मॉक, ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको आपके सामने प्रोडक्ट आते हैं सब्सक्राइब के लिए, तो इसमें आप बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, और सुपर एलीट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ये मिल ही जाता है ना। अगर आप सुपर एलीट आपके पास सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, बाय कोर्सेज में बैंकिंग सुपर एलीट में अगर आप जाएंगे तो जैसे बैंकिंग सुपर एलीट है उसमें आपको ये एक्सेस मिलेगी, राइट, इस बैच की, और इसमें आपको सारे बैचेस की एक्सेस मिलती है, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी एग्जाम की, उसकी भी एक्सेस आपको मिलती है। तो जैसे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, आप इसमें लेट्स सपोज SUMIT सुमित कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट हैवी डिस्काउंट, एंड 2811 में आप पूरी तैयारी 1 साल तक टेंशन फ्री होकर सारे बैंकिंग एग्जाम की कर सकते हैं, राइट। तो ये सुपर एलीट है। अगर आप इंडिविजुअल वो बैच ही चाहते हैं तो उस बैच को परचेज करने का ऑप्शन भी आपके पास है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको पसंद आया होगा, ओके। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।